अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बदलती जा रही है, हमारी उम्र बड़ी होती जा रही है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे जज्बात, हमारी सोच, हर चीज़ बदलती जा रही है। हम कभी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में पीछे मुड़कर देखें तो हमें याद आएगा कि एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जिसकी मासूमियत ये होती थी कि वह छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता था। उसके खिलौनों की तादाद थोड़ी थी, मगर फिर भी वो उनसे राज़ी था। अगर खिलौना गुम हो जाता था तो चंद घंटे बाद वो मुकम्मल तौर पर भूल जाता था कि मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, और एक नई दुनिया में गुम हो जाता था। इसे कोई लालच नहीं था, हिर्स नहीं थी। इसकी खुशी बस इतनी सी ही होती थी कि बड़ी ईद आने वाली है और छोटी ईद आने वाली है। इसकी खुशी ये थी कि नया जोड़ा बन गया है, इसकी खुशी ये थी कि नए खिलौने मिल गए हैं। एक तो ये बच्चा है, जबकि एक शख्स वो है जो जवान होता है, वो शख्स जो जवान होकर बूढ़ा हो जाता है, और एक वो शख्स जो बूढ़ा होकर मर जाता है। उम्र के बदलने से अपने अंदर की तब्दीली को देखिए तो दरअसल इंतखाब की तब्दीली नज़र आती है। हमने हर दौर में इंतखाब से ज़ाहिर किया है कि हमारी उम्र क्या है। अगर आज भी किसी बूढ़े शख्स का इंतखाब खिलौने हो तो लोग कहेंगे ये बच्चा है, ये बड़ा हुआ ही नहीं। यानी इंतखाब इस बात का इजहार करता है कि अपनी उम्र में कहीं पीछे तो नहीं रह गए हम। इसकी उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन जहनी तवाज़ुन पर कुछ चीज़ें पीछे रह गई हैं। अक्सर हम बोलते हैं कि इसकी उम्र तो इतनी हो गई है, लेकिन हरकतें इसकी अभी भी बच्चों वाली हैं। तो वही हिसाब है। अगर दो मुख्तलिफ अकात अपने किए हुए इंतखाब पर नज़र दौड़ाएं तो पिछला इंतखाब हमें हमाकत लगता है। बिल्कुल हकीकत बात है कि जब भी हम फ़ैसला लेते हैं, बाद में जब उससे जदीद चीज़ आती है या कुछ भी, फिर हमें लगता है कि हमने जो पिछला इंतखाब किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हमारी ज़िंदगी के बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं, जब हमारे सामने उनका जिक्र होता है तो हमें शर्म आती है कि हमने ये काम भी किए हुए हैं। इसीलिए कि ये वही हमारी ज़ात का हिस्सा है जो पीछे कहीं कट गया था, और आज इसको मानने और सुनने के लिए हम तैयार भी नहीं होते। सवाल ये है कि क्या वो असल था, तो जवाब है नहीं। क्या अगला मरहला असल है, जवाब है नहीं। हम लम्हे मौजूद के सिवा किसी लम्हे को मानते ही नहीं। हम समझते हैं कि जिस शऊर की हालत में मौजूद हैं यही मैं हूँ और यही दुरुस्त है। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही, मैं जो भी करती हूँ बिल्कुल ठीक करती हूँ। क्या यही आगाही है कि मैं कौन हूँ और मेरे बाहर के हालात बदल जाएं तो मेरा जवाब बदल जाता है कि ये क्या बात हुई, थोड़े से हालात बदलने से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है कि हम मूसा से फ़िरौन बन जाएं। जंगल में बिल्ली तकरीर कर रही थी, तमाम जानवर सुन रहे थे। उसी दौरान उसके आगे से चूहा गुजरा, बिल्ली ने तकरीर छोड़ दी और चूहे के पीछे भागी। सूफिया फरमाते हैं कि आदमी के अंदर एक बिल्ली होती है और आदमी एक चूहा होता है। जैसे ही वो सामने आता है तो वो सब कुछ बोल जाता है और इसका हकीकी अंदर सामने आ जाता है। हम हर शोबे में नेक हैं, लेकिन हमारा एक शोबा ऐसा होता है जिसको गिरफ्त करने के बाद समझ आता है कि वो जिन हमारे अंदर ही है जिसे काबू करना है। ज़रा सोचिए, और आप सोचेंगे, आपकी सोच तब्दील होगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। आप फोकस करें, अपनी छोटी छोटी बातों पे फोकस करें, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, अपनी सोच को जदीद बनाएं। यही तो ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। जब हर हाल में जीना है तो मुस्कुरा के जिएं और दुआ में याद रखें, अल्लाह निगहबान।